हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम टाइपस्क्रिप्ट में देखने वाले टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में लूप्स देखेंगे, ठीक है। फॉर लूप और फॉर इन लूप देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते। तो जो जावास्क्रिप्ट से आए उनको तो पता है कि फॉर लूप क्या होता है, लूप्स क्या होता है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको एक झलक बता दूँ थियरी टाइप, बट यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि हम टाइपस्क्रिप्ट में कैसे बनाया जाए लूप्स को कैसे क्रिएट किया जाए और प्रिंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि मतलब फॉर लूप जो होता है कि तीन चीज़ों का कंटेंट होता है, मतलब उसके अंदर तीन चीज़ों का पैरामीटर होता है। एक जो इनिशियलाइजेशन और एक कंडीशन होती है, एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। इनिशियलाइजेशन से आपका फॉर लूप स्टार्ट होता है और कंडीशन एप्लीकेबल है क्या चेक करता है। इफ़ कंडीशन ट्रू करता है तो आपके ब्लॉक्स के अंदर जो चीज़ें प्रिंट होनी रहती है वो चीज़ प्रिंट होती है, एंड देन फिर वापस से इंक्रीमेंट होकर फिर वापस से कंडीशन पे जाता है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कंडीशन ट्रू नहीं होती, तब तक ये ब्लॉक आपका चलता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट लूप एग्जिट कर जाएगा और आपका कोड एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है फॉर लूप का एक पैरा डायग्राम, और कैसे क्या है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जरा कोड करते फिर आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, थियरी मैंने एक झलक बता दिया और मैंने यहाँ पर नॉर्मली बता दिया। अगर मैं सिंपली कहूँ तो मतलब डायरेक्ट ऊपर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में प्रिंट करनी है, कुछ चीज़ों को प्रिंट करनी है। तो मतलब आप पर्टिकुलरली कोई भी आप इतनी लिमिट से लेकर इतनी लिमिट तक कुछ भी प्रिंट करनी है तो आप क्या करोगे, console.log हमेशा करते रहोगे क्या। तो फॉर लूप नाम की चीज़ एक बनी है कि आप कंटिन्यूसली एक सेट ऑफ ब्लॉक को आप कंटिन्यूसली प्रिंट कर पाओगे, ओके। तो इसीलिए मतलब एक लूप जो एग्जीक्यूट है ब्लॉक, उसके अंदर ब्लॉक, ये देखो ब्लॉक मैंने कहा था, ब्लॉक के अंदर हमारी लॉजिक होती है या फिर जो प्रिंट करनी होती है वो चीज़ होती है, और उसे एक सेट ऑफ वैल्यूज़ मतलब एक सेट बनाकर या एरे बनाकर उसे प्रिंट करना रहता है लूप को, ठीक है। कंटिन्यू जब तक एक कंडीशन, हम कुछ कंडीशन देते इतने तक ही प्रिंट होनी चाहिए ऐसा, तो उस कंडीशन सेटिस्फाई होने तक वो ब्लॉक चलता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। ये फॉर लूप होता है, मतलब एक लूप ऐसा एग्जिट कंटिन्यू चलते रहेगी और कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो डायरेक्ट लूप एग्जिट, ओके। तो ये डायग्राम देख के आपको बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी याद आ रहा होगा, बट ठीक है कोई नहीं, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट में चलते हैं। मैं यहाँ पर फाइल बनाकर रखा हूँ, VS कोड में चलते हैं। मैं यहाँ पर फाइल बनाकर रखा हूँ और उसे सेव करके index.html में अभी तक सेव नहीं किया हूँ, फाइल बनाकर ओपन लाइव सर्वर करके रखा हूँ। और यहाँ पर मैं जब कोड करूँगा तब ओल्ड आएगा, पुराना वाला आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं where num। आपको टाइपस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंट है कि ना, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या टाइप की आप नंबर पुट करने वाले हो, मतलब आपकी वेरिएबल क्या होगी, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर आप डायरेक्ट पुट करोगे, डायरेक्ट सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पर फॉर लूप हम क्रिएट कर रहे, समझो हम क्रिएट कर रहे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर, फिर फॉर नहीं, लेट आई ऐसा आप डालोगे, फिर 0 से स्टार्ट करके ऐसा, तो मतलब 10 तक ऐसा प्रिंट चाहिए। और फिर मतलब ये होगा, फिर इंक्रीमेंट, ये कंडीशन दे दिए, इनिशियलाइज कर दिए, कंडीशन दे दिए, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दे दिया हमने। और फिर यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे console.log आई को, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली एक टाइप का ये जो फॉर लूप है, ये तो मतलब अपना जावास्क्रिप्ट वाला बन गया बराबर। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि ना, मतलब आपको ये क्या, हाँ टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि ना, मतलब आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी where, मैं दे देता हूँ पहले नम दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ एक नंबर बनाता हूँ और फिर उसके अंदर मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0, मतलब, और फिर इसको मैं देता हूँ कि ये नंबर है। आपको टाइप बतानी पड़ेगी ये कौन सी नंबर है बराबर। और फिर आपको आई भी तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ऊपर ही डिक्लेयर करके आपको बतानी पड़ेगी where आई, और फिर मैं यहीं पर नंबर कि मैं नंबर डालने वाला हूँ ऐसा आपको डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब यहीं पर हम दे देंगे और मैं यहीं पर बता दूंगा, मतलब यहाँ पर तो फ़िलहाल हम इसको छोड़ देंगे, ओके। तो मैं ऐसे सेव करता हूँ, सेव करने पर मतलब आउटपुट तो नहीं आएगा, मैं बस बता रहा था कि मतलब क्या चीज़ यहाँ पर हो रहा है, कैसे क्रिएट करते हैं फॉर लूप टाइपस्क्रिप्ट में फॉर लूप। ये देखो आप जो वेरिएबल आपके फॉर लूप के अंदर आप डिक्लेयर जो करोगे, और जो नंबर, यहाँ पर नंबर तो डाल दूँ मैं,
सो गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा था गाइस, तो सॉरी गाइस। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बता रहा था, यहाँ पर 0 से हटा के मैंने नम डाला था ताकि हमारी ये जो नंबर है इनिशियलाइज कर रहे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करे, डिफाइन करे, ठीक है। तो IBM ने ऑलरेडी बता दिया कि नंबर है हमारी, नंबर टाइप करके बता दिया, टाइप बता दिया हम हमारे आई का, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ और अभी हम इसे सबसे पहले यहाँ पर हटाने से पहले मैं सबसे पहले TSC करके इसे मैं TSC loop.ts करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट से कंपाइल करेंगे, फिर वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा। पुराना आउटपुट आ गया यहाँ पर, हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो loop.js आएगा। तो अभी मैं सेव करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा 0 से लेकर 10 तक ये नंबर प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ से आ गया, हाँ, तो ये देखो 0 से लेकर नंबर तक, I mean 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर समझ गया होगा कि मतलब नंबर कैसे प्रिंट करनी है, I mean मतलब फॉर लूप कैसे बनानी है, लूप कैसे बनानी है टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो एक और लूप है गाइस, फॉर इन लूप है, तो हम वो भी देख लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मतलब नंबर डालने से अच्छा आप एनी डाल दो, ठीक है। तो अभी आपको ईजी पड़ेगा, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पर आप फिर कोई भी आपका जो कैरेक्टर रहेगा या फिर कोई स्ट्रिंग रहेगा वो चीज़ भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी आप फॉर लूप ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। आप फॉर लूप टाइपस्क्रिप्ट में कैसे बनाना है वो आप समझ गए होंगे। बाकी चीज़ें तो आप जावास्क्रिप्ट में करके आए होंगे, क्योंकि 98% डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट सीखने कोई नहीं आता, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद ही आए होंगे, ठीक है। तो एक और मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ आई, और फिर मैं इसे दे दूँगा एनी, ठीक है। अभी हम एनी यूज़ करेंगे डायरेक्ट। एक और मैं एन बना देता हूँ और फिर उसको भी मैं दे दूँगा एनी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं दूँगा ABCD दे देता हूँ इस बार, ओके, ABC, ठीक है। तो D भी दे देंगे, E भी दे देंगे, ओके। तो अभी मैं इसे, ठीक है, फिर अभी हम फॉर इन लूप बना रहा हूँ मैं। तो ये देखो, ये हमारी जो फॉर इन लूप में क्या होता है कि ना, मतलब आई जो है उसे इनिशियलाइज़ करो, उसको मानो कि मतलब हम इस चीज़ को, इस वेरिएबल को यूज़ करके हम इस जो बनाए ये वाली n जो वेरिएबल के अंदर जो जितनी भी वैल्यू है वो सारी चीज़ें उसमें प्रिंट हो, मतलब इसकी वैल्यू निकाल कर इसमें प्रिंट हो, फॉर लूप के एक सीक्वेंस में प्रिंट हो, ठीक है। तो ऐसा कहना रहता है फॉर इन लूप का, ठीक है। तो अभी हम console.log कर दिए। तो अभी मैं यहाँ पर दे दूँगा अपना आई, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ और अभी जो मतलब अभी तो मैंने एनी दे दिया, तो स्ट्रिंग रहेगा, कैरेक्टर, अभी तो हमने कैरेक्टर दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद तुरंत आपको आउटपुट मिल जाएगा आपका अल्फ़ाबेट्स तो नहीं मिला, यहाँ पर तो कुछ और ही आ गया, 0 1 2 3, 0 से लगे 1 to 8 प्रिंट हो चुका है गाइस। तो शायद हमने कहीं तो कुछ तो गलती किया, या फिर शायद, और हमने ये नंबर प्रिंट होने के लिए पहली बात तो यहाँ पर हमने कमेंट इन भी तो कर दिया था, बट स्टिल हमें यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 0 1 2 3। ओ शिट, हमने यहाँ पर देखो गाइस, हम ये जो आई जो वेरिएबल है वो आपका इंडेक्सिंग का काम कर रहा है, एक एक इंडेक्सिंग उठाकर एक एक सीक्वेंस पे फिट कर रहा है। तो मतलब हमने डायरेक्ट यहाँ पर आई दे दिया, तो मतलब इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट हो गई 0 से लेके 8 तक। तो इसके अंदर की ना ये जो आपका अल्फ़ाबेट्स है ना, इसका इंडेक्स प्रिंट हो चुका है। तो हमें देना भी तो पड़ेगा यहाँ पर कि हाँ आई प्रिंट करो, मतलब इस n वाले वेरिएबल का, इस n वाले वेरिएबल के एलिमेंट्स प्रिंट करो, ना कि उसके इंडेक्स, ठीक है। तो अभी वापस से हम रन करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जो आउटपुट चाहिए वो चीज़ मिलेगी। ये देखो यहाँ पर, हाँ हमने गैप भी दिया था, तो गैप भी आ चुका है। तो अब अगर आप हटा कर लोगे तो तभी बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ वापस से। मतलब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, मतलब बीच में अगर कैरेक्टर के स्पेस है तो वो सारी चीज़ें स्पेस भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। वो भी एक काउंट कर लेता है फॉर लूप में ना, उस स्पेस को भी एक इंडेक्स मान के, मतलब उस एक चीज़ को भी काउंट कर लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉर इन लूप भी समझ गए होंगे कि बहुत सिंपल है। फॉर इन लूप एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करनी है और बतानी है कि हम इस वेरिएबल, एक ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड एक सेट रहेगा, एरे रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको, उसके अंदर के एलिमेंट को आप प्रिंट कर रहा हूँ मैं इस वेरिएबल के सहारे, ठीक है। तो ऐसा रहता है फॉर इन लूप में, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे।
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के ना एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो नेम दे देंगे और नेम रहेगा एलोन हमेशा की तरह, और फिर सरनेम रहेगा, सरनेम का ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। तो और ये रहेगा मस्क, और ये रहेगा रोल नंबर 25, और फिर क्या रहेगा, एड्रेस दे देंगे, लोकेशन दे देंगे, ठीक है। और लोकेशन पे दे दूंगा मैं लंदन, ओके। और फिर यहाँ पर मैं कॉमा दे देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कीज़ वैल्यूज़ भी दी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फॉर इन लूप की मदद से ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, आई मीन एलिमेंट में ये देखो, ये जो हमारी जो वैल्यूज़ है, ये जो कीज़ है, ये जो वैल्यूज़ है, वो चीज़ को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे, ये देखो, मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ जो है प्रिंट हो चुकी है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते करते यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट के कीज़ को, आई मीन वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करनी है पर्टिकुलरली, ओके। तो आई गेस ऑलमोस्ट आप फॉर लूप और फॉर इन लूप आप समझ गए होंगे टाइप स्क्रिप्ट में, उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइप कैसे डालनी है वही आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो वही वीडियो का मुद्दा था जो आज बताना था, ठीक है। तो फिर हमने टॉपिक कवर कर चुके। कुछ भी अगर स्टिल यहाँ पर डाउट है या फिर और ऑपरेशन करना है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, डाउट भी और ऑपरेशन भी, और थोड़ा डिफ़िकल्ट आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना जिसको सीखना रहेगा, टाइप स्क्रिप्ट का डाउट रहेगा तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।